नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो है एडिनोमायोसिस ऑफ द यूट्रस। कहीं महिलाएं होती है जिसको ये प्रॉब्लम होती है और बहुत कंफ्यूज होता है कि भाई एग्जैक्टली ये क्या चीज़ होती है। तो एडिनोमायोसिस एक ऐसी चीज़ है कि जो यूट्रस रहता है, जो गर्भाशय रहता है, उसके 3 लेयर्स होते हैं। अंदर का लेयर, बाहर का लेयर और उसके बाहर का लेयर। जो अंदर का होता है इसको इंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके बाहर का होता है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं और बाहर होता है उसको सीरोसा होता है। जो अंदर का लेयर होता है, जो इंडोमेट्रियम है, उसका मेन काम ये है कि जब भी हॉर्मोन्स हर महीने जब हमारी महिलाओं को हॉर्मोन्स चेंज होते हैं तो उसके इन्फ्लुएंस में जो गर्भाशय का पड़ रहता है या यूट्रस की लाइनिंग होती है वो मोटी होती है और महीने में जब मासिक आता है तो वो शेड ऑफ हो जाता है या नीचे गिर जाता है, जिसको हम लोग मेंसेस कहते हैं। मगर एडिनोमायोसिस में ये जो इंडोमेट्रियम होता है वो मायोमेट्रियम में चले जाता है, तो उसको भी इन्फ्लुएंस होगा हार्मोन्स की वजह से। तो वहाँ पर भी वो लेयर्स मोटे होते हैं, मगर ये जो मोटे होते हैं ब्लड कलेक्शन होता है तो वो ब्लड कलेक्शन बाहर निकल नहीं सकता है, तो उसकी वजह से यूट्रस में चेंजेस आ जाते हैं और उसको हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। अभी हमको ऐसा लगता है कि ये एडिनोमायोसिस कैसे हो गया। कई पेशेंट्स को ऐसे लगता है कि भाई मैंने क्या कर लिया जिसकी वजह से मुझे एडिनोमायोसिस हो गया। तो एडिनोमायोसिस का कोई पिन पॉइंट कारण नहीं कि भाई ये करने से या ये लेने से एडिनोमायोसिस होता है, मगर अधिकतर ये एडिनोमायोसिस ऐसी महिलाओं को होता है कि जहाँ पर पास्ट हिस्ट्री हो कि भाई उन्होंने एबॉर्शंस करवाए हो या उनके सिजेरियन हुए हो या उनको 2 से ज़्यादा बच्चे हुए हो या फिर कुछ ऐसा ऑपरेशंस किया हो यूट्रस पे कि जिसकी वजह से उसको एडिनोमायोसिस हो सकता है। अधिकतर जब मायोमेक्टमी करते हैं तो वैसे भी एक हिस्ट्री रहती है, तो ये एडिनोमायोसिस के कारण है। अब आपको एडिनोमायोसिस होगा तो आपको क्या तकलीफ हो सकती है। नंबर 1 तकलीफ हो सकती है कि आपको पेन हो सकता है। मेंसेस के टाइम में आपको पेन हो सकता है। दूसरी तकलीफ ये होगी कि आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम अभी जो मायोमेट्रियम में भी चला गया है तो उसकी एरिया बढ़ गई है, तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको हम मेनोरेजिया कहते हैं। और कई बार ये जो पेन होता है वो मेंसेस के दौरान तो होता ही है, मगर इन बिटवीन मेंसेस भी होता है। और ये जो पेन रहता है बहुत ही पेनफुल रहती है, पेशेंट्स बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ भी वो नहीं कर पाते हैं। मगर कई केस में ऐसा होता है कि पेशेंट को ये सारी समस्या नहीं होती है। ऐसे ही पेशेंट्स जब आते हैं चेकिंग करने के लिए तो वो सोनोग्राफी में डायग्नोज हो जाता है। अभी इसका क्या किया जाए। जब भी आपको ऐसी तकलीफ हो तो आप डॉक्टर के पास कंसल्ट कीजिए और डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट आपको इंटरनल चेकअप करेंगे और आपकी सोनोग्राफी करेंगे। तो सोनोग्राफी और इंटरनल चेकअप में एक एडिनोमायोसिस है वैसा कंफर्म हो जाएगा और अधिकतर महिलाओं को यूट्रस की साइज बड़ी हुई होती है। अभी इसका इलाज क्या है। तो इसके इलाज में हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं और ये हार्मोनल मेडिसिन आपको 3 से 6 महीना लेनी है। ये नहीं लेना है तो एक अभी डिवाइस भी आ गया है जिसको मिरेना कहते हैं, तो वो मिरेना मेडिकेटेड रहती है, तो वो आपको ये जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ से आपको बचा सकता है। मगर कई बार ऐसा होता है कि दोनों चीज़ें मतलब कि मेडिसिन और ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है उससे ट्रीटमेंट से अच्छा नहीं होता है, तो हम लास्ट ऑप्शन देते हैं हिस्टेक्टमी का। अगर आपका फैमिली प्लानिंग हो गया हो, दैट मीन्स कि आपके बच्चे 2 बच्चे हो गए हो और आप इच्छा है कि अभी हमको दूसरे बच्चे नहीं चाहिए, तो इन दैट केस आप हिस्टेक्टमी भी करवा सकते हैं। हिस्टेक्टमी मतलब कि जो आपका यूट्रस है यानी कि बच्चादानी है उसको निकाल सकते हैं। तो आजकल तो जो बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है वो लेप्रोस्कोपिकली है, मतलब कि दूरबीन से आप निकाल सकते हैं, जो बहुत ही इजी है। आप 3 या 4 दिन में बहुत अच्छे हो जाते हैं और अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है विद इन 10 डेज स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है एडिनोमायोसिस है उससे आपको घबराना नहीं है, और ये जो सूजन है या जो गर्भाशय की जो ये गांठ है वो कैंसरस नहीं है, मतलब कि इसका कन्वर्जन ऑफ कैंसर होने की शक्यता बहुत ही कम है।
तो दोस्तों आपको ये कोई भी तकलीफ हो तो आप तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके आपकी डायग्नोसिस करवाइए और उसके हिसाब से आप मेडिसिन या सर्जरी कर सकते हैं। तो एडिनोमायोसिस से आपको घबराना नहीं है, उसकी ट्रीटमेंट करनी है और ये तकलीफ से आपको बचना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम बहुत सारे इन फ्यूचर ऐसे वीडियोस लेकर आने वाले हैं जहां पर आपको गर्भाशय से लेकर बहुत सारी जो तकलीफ होती है उसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी आपको मिल सकती है। और अगर आपको कुछ ज़्यादा जानना हो या आपको कुछ ज़्यादा तकलीफ हो तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।